सकते हैं, बल्कि अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। साथ में ही साक्षी जी ना केवल एस्टेब्लिश वुमेन्स, बल्कि जो ऐसी वुमेन्स हैं जिनके दिल में एक इच्छा है आसमान में उड़ान भरने की, उनको इन्होंने पंख दिए हैं। तो इसके लिए आई सैल्यूट टू साक्षी जी फॉर दिस। As ma'am said that I am Harpreet Singh Gujral and I am a financial advisor by profession. मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी है ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे ग्रैंडफादर 1979 में गुरुद्वारा बंगला साहब है उसके पास में गोल्डाखाना है, वहां से एज अ सीनियर पोस्ट मास्टर रिटायर हुए थे। तो आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही स्टार्टेड दिस फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस and then my father joined him, then after that my mother joined and उसके बाद में मैंने ज्वाइन करा 1998 में। I was not even 18 that time। तो मेरे फादर की हेल्थ इश्यूज कुछ हो गए थे तो मुझे फोर्सफुली ये बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद में आई एंजॉयड इट। एंड शुरू में हम लोग कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में ही डील करते थे। बाद में जब मैंने इस लाइन को ज्वाइन करा तो मैंने इसके बारे में स्टडीज करी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सेगमेंट हमने अपने एडवाइजरी में शामिल करे। आज की डेट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम लोग ऑफर नहीं करते। हमारे क्लाइंट्स के लिए हम लोग 360 डिग्री प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा ऑफर करते हैं, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साक्षी जी ने कल मुझे कहा था कि मैं जरूर विमेंस के लिए इस बारे में फोकस करूं कि विमेंस को जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है ज्यादा। मेरे को कुछ ज्यादा टाइम मिला नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ जो उतना मुझे पता है उतना मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। डेफिनेटली आप लोग में से कितने लोग ये एग्री करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में जिसके बूते पे हम बाकी सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो वो क्या है? बिल्कुल सब एग्री करते हैं कि पैसे से हम लोग सब चीजें हासिल कर सकते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा सेकेंडरी है, ये वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अपनी पर्सनैलिटी उस तरीके से नहीं निखार पाएंगे। आप अगर हेल्पिंग पर्सनैलिटी है तब भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस आपके सामने आएंगी अगर आपके पास में पैसा नहीं है। वहीं पे अगर आपके पास में पैसा है, क्योंकि पैसा एक ऐसी पावर है जिसको अगर हम लोग सही दिशा में यूटिलाइज करें तो हम इससे वंडर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और ऐसी चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी परिकल्पना नहीं करी होगी। तो विमेंस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि विमेंस हर फील्ड के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नए नए आइडियाज। मैं तो ये आरोही इंटरप्राइज का आइडिया देख के बिल्कुल जिसको बोलते हैं होश ही उड़ गए कि इस टाइप का भी कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है। थैंक यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस वंडरफुल आइडिया। यस, नहीं, पूनम जी ने बिल्कुल एक ऐसा जिसको बोलते हैं कि ना सिर्फ एक बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है, साथ में एनवायरनमेंट के साथ भी उन्होंने जिस तरीके से इसको एसोसिएट करा है अपने इस प्रोग्राम को, सो कंप्लीटली सैल्यूट टू यू मैम। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल एडवाइजरी क्यों जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड में अगर हम लोग आगे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है हमारी लाइफ का, अपने फाइनेंशियल गोल्स, हम लोग कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड नहीं कर पाते। अगर डिसाइड कर भी लेते हैं तो हम उसको इस तरीके से प्रोफेशनली हम उनको सेट नहीं कर पाते। और क्योंकि हमारे पास में वो जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो हमारे माइंड में क्लियर नहीं होते, उनका हमारे पास में टाइम होराइजन नहीं होता और हमारे पास में उसका रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं होता, तो इस वजह से हम लोगों को कभी कभी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाती हैं। जैसा हमने पुराने टाइम पे देखा था कि अगर किसी परिवार पे मुश्किल का टाइम आता था तो एक ही शख्स होता था घर में, या तो वो माँ या फिर पत्नी, जो अपने सेविंग्स को उठा के लाती थी और बोलती थी ले लीजिए, इससे अगर आपका ये काम चलता है तो इससे आप चला लीजिए। तो वो जो एक फीलिंग और वो जो एक जिसको बोलते हैं मोटिवेशन होता था, वो आजकल की डेट में थोड़ा कम है, क्योंकि अभी हमारी जो लाइफ हो गई है इसकी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई है। पहले हमारी लाइफ की प्रायोरिटी होती थी रोटी, कपड़ा और मकान,
अगर ये तीनों चीजें होती थी तो हमें लगता था कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अभी हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटीज हो गई हैं वो हो गई है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रोटी कपड़ा मकान छोड़ो, जिंदगी का एंजॉय करो। अपने फाइनेंशियल गोल्स को बाद में देखेंगे, जब वो आएंगे तब प्लान करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 10 साल पहले की जो फाइनेंशियल लाइफ थी वो बहुत इजी थी, क्योंकि हमारे पास में जो इंटरेस्ट रेट होता था 13% होता था, इन्फ्लेशन 6% होती थी, तो 7% का एप्रिसिएशन इजीली आता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 6 to 8% इजीली है, और वहीं पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% रह गए हैं। तो जो लोगों ने भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, स्पेशली वुमेन्स, वो अपने लिए अपना फाइनेंशियल प्लान जरूर बनाएं, क्योंकि वुमेन हमेशा ही दूसरों के लिए जीती हैं। हमेशा अपने घर में ना सिर्फ अपना जिसको बोलते हैं कि अपना 100% देती हैं, अपने जिसको बोलते हैं लाइफ का 80% अगर देखा जाए तो वो दूसरों के लिए ही होता है, 20% ही हार्डली शायद वो अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं। तो वो ये जरूर डिजर्व करती हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट या उनके जो ओल्ड एज है उसमें उनकी वो डिग्निटी वो मेंटेन रहे, और उनको आगे कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, किसी के आगे आपको कभी भी ये फील नहीं करना पड़े कि हाँ मेरी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो अगर मेरा कोई सपोर्ट करेगा, मुझे मेरा क्लोज, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड या कोई और फैमिली मेंबर सपोर्ट करेगा तभी मैं ये चीज कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप आज से ही चाहें तो एक फाइनेंशियल गोल बनाकर आप ये मुकाम डेफिनेटली हासिल कर सकती हैं, और आप अब देख सकती हैं आने वाली टाइम पे अपनी लाइफ में कि आप ना सिर्फ अपने लिए ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करेंगी, बल्कि आप अपने फैमिलीज को भी और आने वाले फैमिलीज को भी उस चीज के लिए पूरा सपोर्ट कर पाएंगी। तो इसके लिए आगे डिटेल में अगर किसी ने बात करनी हो तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग।